सो इन दिस वीडियो हमने जैसे कि कल किया था, एक्चुअली डिले हो गया वीडियो बहुत ज़्यादा, बिकॉज ना मैं चाहता नहीं था कि मैं कुछ भी इनकम्प्लीट करूँ, इसलिए डिले हो गया। बट कोई बात नहीं, छोटी सी वीडियो, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी ये। इसमें हम सोल्यूशन देखेंगे, पूरे पेपर का सोल्यूशन देखेंगे, ठीक है, वन बाय वन। सो इंस्ट्रक्शन है, मेरे ख्याल से मोस्ट प्रोबेबली जो पेपर होगा वो 60 मार्क्स का ही होगा हमारा। और पहला क्वेश्चन कंपलसरी होगा एंड 5 में 4 करने होंगे। सो पहले क्वेश्चन में हमको ये पढ़ना होगा, बेसिकली पैराग्राफ पैसे पढ़ना होगा, तो पढ़ लेते हैं। अमूल स्टैब्लिश्ड इन 1920, ठीक है, उन्होंने सब करा। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हाउ अमूल कोऑपरेटिव मॉडल फॉस्टर्ड इनोवेशन एंड इंश्योर्ड लॉन्ग टर्म सक्सेस, हाईलाइट स्पेसिफिक एग्जांपल्स फ्रॉम द केस। तो ये पढ़ के हमें इसका एग्जांपल देना पड़ेगा। तो हम देखें तो इनोवेशन यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, इनोवेशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कुछ ना कुछ। तो मैंने इसी पैराग्राफ से यहाँ से लेके मैंने आंसर लिखा है, देखो। तुम भी अपने हिसाब से लिख सकते हो। एक्चुअली मैंने अपने हिसाब से लिखा है, ठीक है। तुम चाहो तो इसको एआई कर लेना, ठीक है, एआई कर लेना। पेपर मैंने दे रखा है पिछले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अमूल सक्सेस इज़ नॉट अ लक, इट्स अमूल्स कोऑपरेटिव मॉडल वो फ्रॉस्टेड इनोवेशन इन शॉर्ट लॉन्ग टर्म सक्सेस। डाइवर्सिफिकेशन किया था उन्होंने, इनोवेशन किया था सप्लाई चेन में। एंड मैं यहाँ पर एक और लिखने का मेरा पॉइंट मन कर रहा था, पर मैं लिखा नहीं, तो आप इसको एआई से कर लेना। मैंने तो हिसाब से लिखा है इसका आंसर। वट लेसन फ्रॉम अमूल अप्रोच, तो अपने आइडिया में कौन सा लगाओगे तुम? मैंने कहा था ना कि अपना खुद का भी होना चाहिए बिजनेस आइडिया, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। तो मेरा बिजनेस आइडिया था, सुपर हेल्दी फूड एट मिनिमम कॉस्ट, ठीक है, मेरा स्टार्टअप आइडिया था बेसिकली। तो मैंने लिखा कि मैं, हाँ, वेलफेयर टू कस्टमर करूँगा, डाइवर्सिफिकेशन करूँगा एंड सप्लाई चेन इन्हांसमेंट करूँगा। एग्जाम्पल भी दिया मैंने, बिकॉज इन्होंने एग्जाम्पल भी मांगा था कैसे मेरे हेल्प करने वाला है, तो मैंने एग्जाम्पल भी दिया। अब देखो, जस्ट बिकॉज कि क्वेश्चन 7.5 मार्क्स का है, तो इतना तो मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं एटलीस्ट 2 से ढाई पेज लिख के आऊँ। इसमें 2 से ढाई पेज, 2 से ढाई पेज, 2 से ढाई पेज, 2 से ढाई पेज, बिकॉज 7.5 मार्क्स का क्वेश्चन है एटलीस्ट ये। 2 से ढाई पेज तो लिखने पड़ेंगे मुझे कम से कम इसमें, ठीक है। मैं एक पेज लिख के नहीं बच सकता। इन कंटेक्स्ट ऑफ फूड टेक स्टार्टअप, ठीक है, तो पढ़ के तुम इसका आंसर कर देना। इन कंटेक्स्ट ऑफ अ न्यू फूड टेक स्टार्टअप डिस्कस हाउ, देखा कहा था ना इंपॉर्टेंट है, प्रोटोटाइपिंग एंड टेस्टिंग वुड हेल्प refining a minimum viable product, describe the steps would you take to gather and analyze the feedback, ये भी मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है। तो MVP पहले बात तो होता क्या है, MVP ना लाइक वही प्रोडक्ट होता है, बस उस जो प्रोडक्ट जो हमारा होता है फाइनल प्रोडक्ट, उसका कुछ मेन फीचर इसके अंदर होते हैं फॉर टेस्टिंग के लिए। तो लेट्स सी मैंने आंसर कैसे कराया। तो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने बीच बीच लिखा, 2 का ए, प्रोटोटाइपिंग एंड टेस्टिंग इज द फूड टेक इन अ फूड टेक स्टार्टअप। Prototyping and testing are essential for refining a food tech startup's minimum viable product by ensuring it meets user needs and market demands before full launch, है ना, इंश्योर करने के लिए कि जो हम बना रहे सही भी है कि नहीं, गलत है, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं हम लोग। प्रोटोटाइपिंग अलाउज फॉर द रैपिड क्रिएशन ऑफ टेंजिबल टेस्टेबल वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट, एग्जाम्पल अ बेसिक ऐप इंटरफेस और सैम्पल meal hit, etc., which is cost effective way to visualize concept and gather initial reactions। अब ना बिकॉज ये ना होता है कॉस्ट इफेक्टिव होता है, इसलिए हम करते हैं ताकि हमारा बाद में जाकर ज़्यादा बड़ा लॉस ना हो जाए। टेस्टिंग इन्वॉल्व्स पुटिंग दीज प्रोटोटाइप्स इन फ्रंट ऑफ द टारगेट ऑडियंसेस टू ऑब्जर्व देयर इंटरेक्शंस एंड कलेक्ट फीडबैक। अब हमने अभी तक क्या देखा है, देखो प्रोटोटाइपिंग टेस्टिंग लिखा था ना, क्वेश्चन देखो इसमें लिखा था, बताओ क्या होती है प्रोटोटाइपिंग एंड टेस्टिंग। तो प्रोटोटाइपिंग बता दिया मैंने क्या होती है, कैसे क्यों क्यों क्या बेनिफिट होता है, सब बता दिया मैंने कि हाँ भाई टेस्टिंग के लिए, ताकि हमें कुछ शुरुआत में गलतियाँ कर ले, शुरुआत में हमको मालूम पड़ जाए ताकि बाद में गलतियाँ ना करें। एंड देन टेस्टिंग, ये तो मैंने बना लिया, अब तो टेस्ट भी तो करूँगा। तो नाउ टेस्टिंग इन्वॉल्व्स पुटिंग दीज प्रोटोटाइप्स इन फ्रंट ऑफ द टारगेट ऑडियंस, सबके सामने रखना, खाली रखना टारगेट ऑडियंस के सामने, सबके सामने नहीं। टू ऑब्जर्व देयर इंटरेक्शंस, मतलब सुझाव क्या क्या हैं, क्या क्या उनको गलत लग रहा है, क्या क्या कमियां हैं, वो सुधार करने के लिए। एंड कलेक्ट फीडबैक, दिस आइटरेटिव प्रोसेस हेल्प्स इन वैलिडेट। अच्छा, प्रोटोटाइपिंग एंड टेस्टिंग एक आइटरेटिव प्रोसेस है, मतलब रिफाइनिंग करने का प्रोसेस है। क्या करता है, वैलिडेट करता है असम्पशंस को, कि जो हमने मान के चल रहे थे क्या वो सही था कि गलत था, बताता है हमको। आइडेंटिफाइंग यूजिबिलिटी इशू, कोई इशू हो तो वो आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। प्रायोरिटाइजिंग द फीचर, कौन सा फीचर सबसे अच्छा लगता है उसको प्रायोरिटाइज करने में हेल्प करता है। रिड्यूसिंग रिस्क रिड्यूस करता है, टेस्टिंग से रिस्क होता है, नॉर्मल सी बात है। और आप और भी अपने हिसाब से पॉइंट लिख सकते हैं, मैंने 4 पॉइंट लिखे हैं यहाँ पे। अब कौन से स्टेप्स जिसे मैं गैदर कर सकता हूँ, एनालाइज कर सकता हूँ। तो लॉजिकली सोचो, इन्फॉर्मेशन गैदर कैसे हो सकती है, सर्वे से हो सकती है, लाइक डायरेक्ट डायरेक्ट मीटिंग से हो सकती है,
एंड और भी कई तरीक़ों से हो सकती है। तो स्टेप्स टुगेदर क्या है? डिफाइन फीडबैक गोल्स, हमें एक्चुअल में गोल क्या है? क्लियरली आउटलाइन व्हाट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन इज नीडेड। एग्जाम्पल, इज डिलीवरी एक्सेप्ट टाइम एक्सेप्टेबल, डिलीवरी बॉयज बिहेवियर एक्सेट्रा। पहले बताओ जानना क्या चाहते हो तुम, वही तो पूछोगे ना, पूछोगे या कस्टमर से, सर्वे में लिखोगे क्या, है ना, वो पहले पता करो। देन सिलेक्ट मेथड, बहुत से मेथड हो सकते हैं, ए बी टेस्टिंग हो सकता है, इंटरव्यूज़ ले सकते हो, सर्वेज ले सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो बिहेवियर, और भी कई जगहों से कर सकते हो तुम। देन रिक्रूट टारगेटेड यूजर्स, पहले पता कर लिया पूछना क्या है, अब पता कर लिया कैसे पूछना है, देन पता करेंगे किससे पूछना है, टारगेट यूज़र। एंड देन एनालाइज सिंथेसाइज, अब फीडबैक आ गया हमारे पास, अब उसको एनालाइज करना है, सिंथेसाइज करना है। सिस्टमेटिकली रिव्यू ऑल कलेक्टेड फीडबैक, लुकिंग फॉर पैटर्न्स, कॉमन कंप्लेंट्स एंड रिकरिंग सजेशंस, कैटेगराइज फीडबैक इनटू एक्शनेबल ग्रुप्स, एंड नाउ इम्प्लीमेंटेबल एंड आइट्रेट, इम्प्लीमेंट एंड आइट्रेट। अब सब कुछ करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करो, पता कर लिया, अब उसको इम्प्लीमेंट करो, फीडबैक को रियल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट करना है। यूज़ द सिंथेसाइज्ड इनसाइट टू मेक स्पेसिफिक इम्प्रूवमेंट्स टू द MVP, द प्रोसेस देन रिपीट्स विथ न्यू रिफाइंड प्रोटोटाइप। दोबारा इसको रिपीट करना दूसरे प्रोटोटाइप के साथ। ये डी को इग्नोर कर दो, डी ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है, डी गलत है यहाँ पे, डी को हटा दो, इग्नोर कर दो, ठीक है। आंसर है बेसिकली। टाइप्स ऑफ इनोवेशन क्या क्या होते हैं, देखो बी पार्ट में मुझसे क्या पूछा है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनोवेशन में कहा था 3 टाइप के होते हैं, इंक्रीमेंटल, डिसरप्टिव, रेडिकल। अब तुम चाहो ना तो मैंने जो PDF दी थी नोट्स की, उसमें भी इसका आंसर है, उसमें और अच्छे से लिखा हुआ है, पॉइंट बाय पॉइंट लिखा हुआ है, चाहो तो वो लिख दो, चाहो तो ये लिख दो। इंक्रीमेंटल इनोवेशन इन्वॉल्व स्मॉल कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट्स टू एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, सर्विस और प्रोसेस, फोकसेस ऑन एफिशिएंसी, क्वालिटी एंड माइनर फीचर इन्हांसमेंट्स। लाइक एग्जांपल देना है हमको, इंडियन एग्जांपल देना है, लाइक उसमें मैंने इसे इंडियन एग्जांपल लिख रखा था, मुझे पता है इंडियन एग्जांपल ही आएगा। अपडेट लिखना थी, अपडेट, थोड़ा सा यहाँ पे मैंने P मिस कर दिया है, हाँ। अपडेट्स टू पॉपुलर एग्जिस्टिंग स्मार्टफोन मॉडल सच एज द एनुअल रिलीजेस। पॉपुलर क्यों लिखा? बिकॉज जो पॉपुलर नहीं है ना उस पर उतना फोकस नहीं करेंगे हम, जो पॉपुलर उस पर तो तुम्हारा मन करेगा और इनोवेट करने का। जो बकवास फ़ोन पहले से जो कोई खरीद भी नहीं रहा उसको तुम फालतू में क्यों इनोवेट करोगे? जो पहले से बिका उसको करोगे, तुम इंक्रीमेंटली उसको इन्हांस करोगे ताकि उसे और खरीदें लोग। अपडेट्स टू पॉपुलर एग्जिस्टिंग स्मार्टफोन मॉडल सच एज द एनुअल रिलीजेस ऑफ एन आईफोन with slightly better camera processor which is common in the competitive Indian मोबाइल मार्केट। तुमने देखा होगा आईफोन में कुछ ज़्यादा चेंजेस होते नहीं है, दिखता सेम ही है, बस थोड़ा बहुत चेंजेस में करके दे देते हैं वो लोग। तो दिस कुड बी एग्जांपल ऑफ इंक्रीमेंटल इनोवेशन। एंड देन द डिसरप्टिव इनोवेशन। व्हाट इज डिसरप्टिव इनोवेशन? इंट्रोड्यूसेस सिंपलर, मोर अफोर्डेबल, मोर कन्वीनियंट प्रोडक्ट। चाहो तो नोट्स डेफिनेशन याद कर लो, चाहो तो रियल डेफिनेशन में याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। Introduces simpler, more affordable or more convenient product or services that initially target the niche or overlooked market segment. लाइक प्रोडक्ट सेम ही रहेगा, लाइक जो मेन कोर कॉन्सेप्ट है वो सेम ही रहेगा, बट उसमें चेंजेस करना अच्छे खासे, फंडामेंटल चेंजेस करना। इवेंचुअली डिस्प्लेसेस द एस्टेब्लिश्ड मार्केट लीडर्स एंड फंडामेंटली चेंजेस द इंडस्ट्रीज लैंडस्केप। एग्जाम्पल कह सकते हो रिलायंस जियो का। The rise of Indian telecom operator Reliance Jio, which offered free voice calls and extremely low-cost data plans, rapidly capturing market share and forcing established players to adapt or decline. ये तो तुम मानो या फिर मरो, करो या मरो की सिचुएशन में आ जाते हैं बेसिकली। जैसे हमने देखा भी होगा जब जियो आया था तो सबने कितने प्लान कम कर दिए थे। रेडिकल इनोवेशन इन्वॉल्व द क्रिएशन ऑफ इंटायरली न्यू इंडस्ट्रीज, एकदम टोटली न्यू कुछ बना देना, मार्केट्स थ्रू ग्राउंड ब्रेकिंग साइंटिफिक टेक्नोलॉजी और एनवायरमेंट। रेडिकल इनोवेशन रिप्रेजेंट अच्छा मैंने यहाँ पे ऐसी गलती से लिख दिया, उसको तुम काट देना, वही दूसरा पॉइंट है उसका। रेडिकल इनोवेशन represents significant departure from existing practices and often requires substantial research and development. Example क्या है हमारा? The development of India's indigenous space program and the launch of the Mars orbiter mission Mangalyaan by ISRO, and pioneering effort that created a new capabilities and global recognition for the nation's space technology sector. Then थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब ये मैंने कहा था बिल्ड मेजर लीन साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, हाउ स्टार्टअप डिज़ाइन इफेक्टिव ग्रोथ स्ट्रेटजीज टू स्केल इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, प्रोवाइड एग्जाम्पल टेक्निक्स कुड बी यूज। तो पहले पढ़ लेते हैं। आउटलाइन द लीन स्टार्टअप मेथोडोलॉजी, क्या होती है लीन स्टार्टअप, एक्चुअल में होता क्या है। हाउ डज द बिल्ड मेजर लीन सपोर्ट इनोवेशन इन द स्टार्टअप। अब मुझसे नहीं पूछा होता क्या है, मुझसे सपोर्ट कैसे करता है, मतलब इसकी इंपॉर्टेंस पूछी है मुझसे, है ना, तो पता होना चाहिए पूछा क्या एक्चुअल में। सो द लीन स्टार्टअप मेथोडोलॉजी इज अ साइंटिफिक अप्रोच टू क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग स्टार्टअप्स दैट एम्फसाइजेस रैपिड एक्सपेरिमेंटेशन। क्यों करते हैं, बिकॉज ये इनका फोकस होता है, इनका जो होता है ना फोकस, वो सिर्फ होता है वैलिडेटेड लर्निंग पे, सब पे नहीं, खाली कुछ चुनिंदा चीज़ों फोकस करते हैं ये लोग, तभी तो लीन होते हैं। खाली कुछ चुनिंदा वैलिडेटेड चीज़ों पर खाली ट्राई करते हैं, मतलब वैलिडेटेड मतलब जो कस्टमर्स के द्वारा अप्रूव कर दी गई हैं, इसलिए हमको करना होता है एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे एक्सपेरिमेंटेशन एंड वैलिडेटेड लर्निंग टू डेवलप प्रोडक्ट्स दैट मीट मार्केट नीड्स एफिशिएंटली। बिल्ड मेजर लीन साइकिल सपोर्ट्स इनोवेशन in startups by providing a continuous feedback loop that enables data driven decisions। बेसिकली इसको फीडबैक लूप भी कहते हैं। फीडबैक लूप इससे ना क्या होता है कि जो हम सोचते हैं, जो हमारे डिसीजन होता है डेटा से रिलेट हो जाते हैं, डेटा हमको मिलते रहता है, इस लूप के द्वारा से डेटा मिल जाता है हमको बहुत सारा, एंड देन हम जब उस डेटा के बेस पे हम जब कुछ काम करते हैं ना, तो इससे जो हमारी रिलायंस होती है खुद की बनाई हुई एजम्पशंस वो कम हो जाती हैं बहुत ज़्यादा। तो उसकी आउटलाइन देख लेते हैं एक बार, अभी और डिटेल में देखें, टेंशन मत लो, आउटलाइन देख लेते हैं पहले। तो आउटलाइन क्या स्टार्ट कैसे होता है, कस्टमर फोकस्ड होता है बेसिकली कंप्लीटली। द कोर आइडिया इज टू बिल्ड बिजनेस एंड प्रोडक्ट्स बाय क्विकली टेस्टिंग आइडियाज विद कस्टमर्स एंड आइट्रेशन बेस्ड ऑन देयर फीडबैक। मतलब जो चेंजेस होते हैं फीडबैक पे बेस्ड होते हैं, रेदर देन अडहेरिंग टू द रिजिड लॉन्ग टर्म प्लान। बेसिकली लॉन्ग टर्म पे देखते नहीं है, क्विकली सब कुछ करो, क्विकली करो, क्विकली फेल हो जाओ, क्विकली एक्सपेरिमेंट करो, सब कुछ करो क्विक एकदम। MVP स्टार्टअप क्रिएट, देन सेकंड पॉइंट है इसमें MVP स्टार्टअप क्रिएट एन MVP मिनिमम वायबल प्रोडक्ट which is a basic version of the product to assess initial customer reactions and gather data as early as possible। validated learning होती है, करते वही लोग हैं जो कस्टमर ने अप्रूव कर दिया। डिसीजंस आर ग्राउंडेड इन द रियल वर्ल्ड एक्सपेरिमेंटेशन एंड डेटा एनालिसिस, ensuring that processes is backed by concrete evidence and a deep understanding of the market। continuous improvement करना जरूरी है। The methodology incorporates principles from lean manufacturing to minimize waste and maximize efficiency through a continuous feedback loop। how build measure loop support कैसे करता है, रैपिड आइटरेशन में हेल्प करता है, क्यों, बिकॉज फीडबैक मिलते रहेंगे तो हम इम्प्रूव करते रहेंगे। द साइकिल अलाउज स्टार्टअप टू गो थ्रू द प्रोसेस of building, measuring and learning much more rapidly over time, enabling faster adaptation than competitors। data driven decisions में help करता है by collecting meaningful matrices, मतलब meaningful data collect करके during the measure phase founders can objectively assess product performance and market reception, deciding whether to pivot। चेंज कर दूँ, आइडिया में बदल दूँ अपना, या प्रिजर्व कर लूँ, आइडिया मेरा अच्छा है इसको रख लूँ, based on data not just assumptions or institutions or intuitions। रिस्क रिडक्शन, रिस्क तो कम हो गया होगा, फीडबैक से करेंगे काम तो हम। द कंटिन्यूस टेस्टिंग एंड लर्निंग प्रोसेस हेल्प्स नेविगेट द अनसर्टेनिटीज ऑफ अर्ली स्टेज डेवलपमेंट, significantly increasing the chances of success and reducing the risk associated with the innovation। prioritizing customer needs, the cycle ensures that development is always aligned with the customer needs and desires, fostering a culture of continuous innovation that meets actual market conditions। तो कस्टमर नीड फुलफिल होनी चाहिए, तभी तो हम पैसा कमा पाएंगे बिजनेस से। कस्टमर नीड फुलफिल नहीं करें तो कैसे हो पाएगा, तो पता करने में हेल्प करता है एक्चुअल नीड क्या क्या है, कैसे चेंज हो रही है, सब पता करने में हेल्प करता है। हाउ स्टार्टअप डिजाइन इफेक्टिव ग्रोथ स्ट्रेटेजीज टू स्केल देयर इनोवेटिव प्रोडक्ट और सर्विसेज, प्रोवाइड एग्जांपल्स ऑफ टेक्निक्स दे कुड यूज। एग्जाम्पल देना है एंड इफेक्टिव ग्रोथ स्ट्रेटेजीज कैसे बना सकते हो बताना है। तो लेट्स सी आंसर कैसा लिख सकते हैं हम इसका। स्टार्टअप्स कैन डिजाइन इफेक्टिव ग्रोथ स्ट्रेटेजीज बाय फोकसिंग ऑन repeatedly repeatable scalable process and leveraging data driven insights। explanation, effective growth strategies for startups often involves combination of market penetration, product development and customer acquisition techniques that are designed for rapid scaling without proportional increase in cost। techniques include, सिंपल कह रहा है
कि अच्छा ग्रोथ करना है तो ग्रोथ करने के लिए समझना पड़ेगा मार्केट को, समझना पड़ेगा कस्टमर को, समझना पड़ेगा लाइक और भी मार्केट में टेक्निक से किस तरह से कंप्यूटर्स फॉलो कर रहा है उसको समझना पड़ेगा. बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स, टू ग्रोथ we first need to understand market, then customer needs, then our competitor also, and then data design for rapid scaling without proportional increase in cost. हमारी कॉस्ट भी ज़्यादा बढ़नी नहीं चाहिए. leveraging the repetitive sale model, developing a clear, efficient and documented sale process that can be easily replicated by new hires to ensure consistent performance as the team grows. अब ना तुमसे पूछा है स्ट्रेटेजी ग्रोथ, तो अपने मन से बना के बता सकते हो. अगर तुम्हें कुछ और आता है कि नीश मार्केट पे फोकस करो, स्कीम प्राइसिंग रखो, है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं. ये मैंने लिखा है अपने हिसाब से, ठीक है, तुम अपने हिसाब से लिख सकते हो. लेवरेजिंग सेल्स मॉडल टू ग्रोथ अपने हिसाब से लिख सकते हो तुम. फोकसिंग ऑन अ स्पेसिफिक नीश मार्केट इनिशियली, dominating a small segment before expanding into adjoint markets, allow for efficient use of resources and deep market expertise, utilizing content market and SEO. Attracting organic traffic through valuable content is a cost effective and scalable way to build brand awareness and generate leads. Implementing a robust referral program, encouraging existing satisfied customer to refer new business can be powerful low cost acquisition channel. Adopting a customer focused problem solving approach such as design thinking, which involves empathy, defining problems from the customer's perspective and ideating a solution based on user needs. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं. मैंने कहा था ना सोशल इनोवेशन भी आएगा. XYZ Foundation, a non-profit organization, focuses on providing clean drinking water to rural areas. They use innovative low-cost water filtration systems and collaborate with local communities to ensure maintenance and sustainability. Despite limited resources, they scale their impact by training local entrepreneurs to distribute and maintain the systems. लोकल, मैंने कहा था ना entrepreneurs are everywhere, बताया था ना मैंने तुमको पिछली वीडियो में. तुमने वहाँ से ढूंढ निकाला और स्केल करने के लिए इनको ट्रेन किया. What strategies from XYZ Foundation model can be applied to launching a scaling social venture? Discuss the importance of innovation and collaboration in achieving sustainable growth. तो हमसे इससे 2 क्वेश्चन पूछे हमसे. स्ट्रेटेजीज कौन से अडॉप्ट करूँगा एंड इम्पोर्टेंस क्या है इनोवेशन कोलैबोरेशन की. तो पढ़ते हैं. स्ट्रेटेजीज फॉर अ सोशल वेंचर. द स्ट्रेटेजीज इंक्लूड यूजिंग इनोवेटिव लो कॉस्ट सोल्यूशन, fostering strong community collaboration and scaling impact through local entrepreneur training. The XYZ Foundation model provides a strong framework for launching and scaling a social venture. First, innovation. Developing innovative low-cost water filtration system was crucial for affordability and accessibility in resource-limited rural areas. This approach ensures that solution is practical and scalable. Collaboration. Collaborating with local communities, ensuring that the systems were maintained, used sustainably, fostering local ownership and long-term success. Scaling through local entrepreneurship. Training local entrepreneurs to distribute and maintain the systems allowed the foundations to scale its impact effectively despite limited initial resources. This decentralized approach builds local capacity and economic opportunities. तो मुझसे बेसिकली पूछा क्या था, तो मुझसे पूछा क्या क्या अप्लाई किया जा सकता, तो मैंने बताया कि हाँ सेलिंग थ्रू लोकल एंटरप्रेन्योर्स ये अप्लाई कर सकते हैं. इनोवेशन में लो कॉस्ट स्ट्रेटजीज को अप्लाई कर सकते हैं. एंड कोलैबोरेशन को भी अप्लाई किया जा सकता है अगर हमको एक और अलग वेंचर को स्केल करना हो तो. ये 3 पॉइंट बताए, 3 पॉइंट. आप चाहो तो 4 पॉइंट भी लिख सकते हो. तो सॉरी फॉर द पॉज.
द इम्पोर्टेंस, अब आगे सेकेंड पॉइंट, द इम्पोर्टेंस ऑफ इनोवेशन एंड कोलोब्रेशन इन अचीविंग सस्टेनेबल ग्रोथ लाइज इन देयर एबिलिटी टू क्रिएट कंटेक्स्ट specific accepted and self perpetuating solutions. So मैंने यहाँ पे लिखा है बेसिकली इम्पोर्टेंस ऑफ इनोवेशन कोलोब्रेशन, बस इतना लिखा है मैंने यहाँ पे. तो इनोवेशन क्या करता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करता है. लो कॉस्ट टेक फिल्टर्स मेक्स, इस बेसिकली पर्टिकुलर एग्जाम्पल मैंने फिल्टर यहाँ पे लिखा हुआ बिकॉज ये जो एग्जाम्पल था ना XYZ फाउंडेशन का, उन्होंने यहाँ पर लो कॉस्ट का यूज़ किया फिल्टर्स में, इसलिए मैंने फिल्टर्स को हाईलाइट किया हुआ. मेक सोल्यूशन वायबल इन इज रिसोर्स कंस्ट्रेंट. लो कॉस्ट टेक मेक सोल्यूशन वाइबल इन रिसोर्स कंस्ट्रेंट सेटिंग्स. जहाँ रिसोर्स कम होता है ना, वहाँ पे लो कॉस्ट चीज़ें काम आती हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं. ओवरकमिंग बैरियर्स ऑफ कॉस्ट एंड कम्प्लेक्सिटी, उनके बैरियर को कम करती है. स्केलेबिलिटी को बढ़ाता है. इनोवेशन मॉडल डेट एम्पावर लोकल एंटरप्रेन्योर्स आर इनहेरेंटली मोर स्केलेबल देन दोज रिलाइंग ऑन सेंट्रलाइज्ड एक्सटर्नल सपोर्ट. आंतरिक चीज़ों से कुछ उन्होंने काम किया, बाहर से कुछ नहीं मंगाया, ये भी एक अच्छी बात है जिसने उनकी स्केलेबिलिटी को हेल्प किया बहुत ज़्यादा. बाहर से मंगाते कॉस्ट भी बढ़ जाती, टाइम भी बढ़ जाता, एंड स्केलेबिलिटी में भी बैरियर आ जाता. उन्होंने सही किया कि उन्होंने अंदर से सब कुछ कर लिया. एंड कोलैबोरेशन कैसे हेल्प करता है? सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाता है. सस्टेनेबिलिटी को, अगर कोई एक बंदा, सुना नहीं अपने, एक और एक 11 होते हैं तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो अगर एक में एक भी मिल जाए तो 11 बन जाते हैं, इसलिए तो कोलैबोरेशन सस्टेन करना आसान हो जाएगा बहुत ज़्यादा. Sustainability working with communities, not just for them, builds ownership and ensures systems are maintained long term, reducing dependency. Deeper impact, local partnership, entrepreneurs and community groups allows for deeper understanding and because locally हमने partnership किया तो वो समझते हैं अपनी गांव की प्रॉब्लम को, समझते हैं entrepreneurs, तो और अच्छे से काम करेंगे. And adaptation to क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, रूरल, हाँ, अडेप्टेशन रूरल नीड्स, इंक्रीजिंग अडेप्टेशन एंड इम्पैक्ट. रेजिलियंस, एक और रेजिलियंस, अ नेटवर्क ऑफ लोकल पार्टनर्स मेक्स द वेंचर रेजिलियंट टू एक्सटर्नल फंडिंग, चेंज और लॉजिस्टिक चैलेंजेस, इंश्योरिंग कंटिन्यूटी. बिकॉज उन्होंने सब कुछ लोकली किया था, इसलिए उनकी रेजिलियंस बहुत हाई थी, जिससे उनकी कंटिन्यूटी को इंश्योरेंस मिल गई. बेसिकली कंटिन्यू हो सकता है, फ़ायदा मिला, बट बेसिकली फ़ायदा मिला. रेजिलियंट हो गए कोलैबोरेशन की वजह से, इनोवेशन की वजह से रेजिलियंट भी हो गए, एंड और भी बहुत तरीके से हेल्प किया इनोवेशन एंड कोलैबोरेशन ने उनकी ग्रोथ को. एंड नाउ 3 फिल्टर ना शॉर्ट नोट, मैंने 5 पे लिख दिए, तो 5 देख लेते हैं. तो फर्स्ट इज 5 प्रिंसिपल डिजाइन थिंकिंग. अब तो यहाँ मैंने प्रिंसिपल्स पूछा है, प्रिंसिपल्स नॉट द प्रोसेस. नॉर्मली ना पता नहीं सर्च करने पे ना प्रोसेस ही आ जा रहा है बार बार, बट यहाँ पूछा प्रिंसिपल. तो प्रिंसिपल ना ये होते हैं. अगर हमसे पूछता प्रोसेस क्या होता है तो हम लिखते एम्पथाइज, खुद ही भूल गया, लेकिन मुझे 4 तो याद है. एम्पथाइज, देन मुझे इसके बाद मैं भूल चुका हूँ क्या था. देन था मेरा आइडिएट, प्रोटोटाइप, टेस्ट. रुक जाओ चेक कर लेता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. इसलिए ना सोचो मैं जब बोल सकता हूँ तो तुम भी बोल सकते हो. हाँ, डिफाइन करना. एम्पथाइज डिफाइन लिख देता हूँ यहाँ पे ना, सही रहेगा, याद आ जाएगा. एम्पथाइज, डिफाइन, आइडिएट, प्रोटोटाइप, टेस्टिंग. ठीक है, तुम्हें लिख के आना. अगर पूछे प्रोसेस तो, बट यहाँ पूछा मुझसे प्रिंसिपल, तो मैं लिख आऊँगा प्रिंसिपल. नेट ऑन है क्या? ये तो नेट तो ऑफ है. तो लिखा है मैंने यहाँ पे, पहला ह्यूमन सेंटर्ड होता है. ऑल द सॉल्यूशंस आर फोकस्ड ऑन यूजर्स नीड एंड एक्सपीरियंसेस. एडरेटिव होता है, मतलब एक्सपेरिमेंट करो, फीडबैक लो, सुधारो, फिर दोबारा टेस्ट करो, फिर दोबारा सुधारो, फिर दोबारा टेस्ट करो, फिर दोबारा सुधारो. सॉल्यूशंस आर डेवलप्ड थ्रू रिपीटेटिव साइकिल ऑफ टेस्टिंग एंड रिफाइनमेंट. एक्सपेरिमेंशियल होता है. इन दिस
We learn through doing, not just thinking. Collaborative. Teams bring diverse perspective. Pragmatic. Practically possible होता है, practically and implementable होता है ये, practical and implementable होता है। तो 5 हो गए प्रिंसिपल्स। एंड देन सेकंड पढ़ते हैं विच इज स्टेजेस ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग प्रोसेस में बताया था ना, वल्लास मॉडल, वी आई स्क्वायर पी। तो प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन, वेरिफिकेशन। इल्यूमिनेशन, हाँ। प्रिपरेशन, गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, एक्सप्लोरिंग द प्रॉब्लम एंड इंगेजिंग विद सब्जेक्ट मैटर। गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, एक्सप्लोरिंग द प्रॉब्लम। प्रिपरेशन, तो पहले गैदर करना कि हमें एक्चुअल में क्या करना है, क्रिएटिवली करने में क्या क्या सेंटर पॉइंट होगा हमारा। तो उसके लिए मुझे इन्फॉर्मेशन गैदर करनी पड़ेगी, एंगेज करना पड़ेगा सब्जेक्ट मेथड से, एंगेज करना पड़ेगा खुद को। इंक्यूबेशन, अ पीरियड ऑफ अनकॉन्शियस प्रोसेसिंग वेयर द माइंड वर्क्स ऑन द प्रॉब्लम इन द बैकग्राउंड। इसको मैंने अच्छे समझा रखा है, ठीक है, तुमको पिछले वीडियो में, नोट्स वाली वीडियो में, तो देख लेना उसको जाके। इल्यूमिनेटिंग द यूरेका मोमेंट, अच्छा यहाँ पे इसको ना डाल देना ब्रैकेट, अच्छा उसको छोड़ो, ब्रैकेट में नहीं, अरे डबल कॉमा में डाल देना, डबल कॉमा में, ठीक है, खाली यूरेका को, ठीक है, खाली यूरेका को डाल देना। द यूरेका मूवमेंट व्हेन द पोटेंशियल सॉल्यूशन और न्यू इनसाइट्स इमर्जेस इनटू द कॉन्शियस अवेयरनेस, कि अचानक से तुमको मिल जाता है आइडिया कि हाँ ये सोल्यूशन है इसका, अचानक तुम सोच रहे हो 1 साल से 1-2 महीने से, देन तुमको अचानक से हिट होगा सोल्यूशन इसका, अच्छा ये सोल्यूशन था, देन तुम उसको वेरीफाई कर लेना थ्रू वेरीफाइंग, evaluating, elaborating and testing the ideas to ensure it is viable and effective. What is the role of pivoting? है ना, मैं कहता हूँ important pivoting. Provide example. Pivoting in startup involves a structured course correction designed to test a new fundamental hypothesis, मतलब assumption हमारी उसको चेक करने के लिए होता है, अबाउट द प्रोडक्ट, स्ट्रेटेजी और ग्रोथ इंजन। तो तुम बस याद रखो प्रोडक्ट और स्ट्रेटेजी, इसको तुम छोड़ सकते हो चाहो तो इसका मतलब क्या होता है पिवटिंग का, देन रोल क्या होता है। इट अलाउज अ स्टार्टअप टू अडेप्ट टू द मार्केट फीडबैक, अवॉइडिंग फेलियर्स एंड फाइंड अ सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल फॉस्टर्स faster sustainable business model faster. It is a necessary strategic move when initial assumptions are proven wrong by real world data. जब भी तुम्हें मालूम पड़ जाता जो तुम्हारी assumptions थी वो गलत हो गई तो चेंज करना पड़ेगा, उससे वो कहते हैं पिवटिंग। देख स्ट्रेटेजिक मूव, एग्जाम्पल, क्लासिक एग्जाम्पल इज इंस्टाग्राम में पहले था क्या किया उन्होंने, बनाया था ओरिजिनली स्टार्टेड लोकेशन बेस्ड सोशल नेटवर्क ऐप कॉल्ड बर्बन, बट जब उनको पता चला ना कि लोग तो खाली इस पर इमेजेस शेयर कर रहे हैं तो उन्होंने सोलली फोकस कर दिया इमेज शेयरिंग फीचर पे अपने। देन द फाउंडर पिवटेड देयर एंटायर बिजनेस मॉडल टू फोकस सोलली ऑन फोटो शेयरिंग एंड फिल्टर्स, रिमेनिंग द ऐप एज इंस्टाग्राम। तो तब जाके इंस्टाग्राम बन गया। एंड नाउ जनरल क्वेश्चन आ गया, जनरल क्वेश्चन आ गया विच इज व्हाट इज प्रॉब्लम जर्नल, हाउ डज इट वर्क्स। A problem journal is a systematic method for documenting and tracking problems, challenges or issues encountered, name से मालूम पड़ रहा है, in a specific context, example business project or daily life. How it works, documentation, 4 पॉइंट बताया मैंने इसको बेसिकली। डॉक्यूमेंट करना प्रॉब्लम्स को, प्रॉब्लम्स आर रिकॉर्डेड एज दे आर अराइज इंक्लूडिंग डिटेल्स लाइक व्हेन दे अकर्ड, देयर इम्पैक्ट एंड इनिशियल ऑब्जर्वेशन। प्रायोरिटाइजेशन, बहुत सारी प्रॉब्लम्स मिल जाती है हमको एक बार में ही, तो उनमें से किसी प्रायोरिटाइज करना रेगुलर बेसिस पे। द रिकॉर्डेड प्रॉब्लम आर रेगुलरली रिसीव्ड एंड प्रायोरिटाइज्ड बेस्ड ऑन अर्जेंसी एंड पोटेंशियल इम्पैक्ट। एनालाइज करना, देन टीम्स और इंडिविजुअल्स एनालाइज द रूट कॉज ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है बट जड़ से सॉल्व करना है। सोल्यूशन ट्रैकिंग, पोटेंशियल सोल्यूशंस आर ब्रेनस्टॉर्म्ड, implemented and tracked within the journal to monitor their effectiveness. Learning, the journal serves as a historical record to prevent recurring issues and faster continuous. इसमें ना भी यहाँ लिखना चाहता है फास्टर कंटिन्यूटी लिखना चाह रहा हूँ बेसिकली, कुछ मैंने गड़बड़ कर दी है।
बट हाँ लर्निंग तो होती है, तो आप देखें लर्निंग तो होती ही है, ठीक है। सर्व जर्नल सर्व एज अ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड टू प्रिवेंट रिकरिंग इशूज एंड फॉस्टर कंटिन्यूटी। यहाँ पे चाहो तो लिख सकते कंक्लूजन, बिकॉज मेरा पेज खत्म हो गया ना, इसलिए मैंने यहाँ पे कंक्लूजन लिखा नहीं, तो हम चाहो तो लिख देना कंक्लूजन भी यहाँ पे हल्का छोटा सा कंक्लूजन लिख देना कंक्लूजन, बिकॉज चाहो तो मत लिखना बिकॉज ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। एंड देन बिकॉज देखो ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, 15 मार्क्स का, तो इसमें एटलीस्ट मुझको लिखना पड़ेगा 4 पेज, एटलीस्ट लिखना ही पड़ेगा, एटलीस्ट कम से कम है 4 पेज, कम से कम। मैं तो रिकमेंड करूँगा 5 पेज लिख दो, 3 मार्क्स पर पेज, ठीक है। एंड देन अपना तुम ये देख लेना, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे ही फॉर्मेट आएगा, बट फिर भी मैं आई विल रिकमेंड कि आप जो है ना इंस्ट्रक्शन सही से पढ़ना। देन क्वेश्चन पैटर्न कुछ इस तरह का ही होगा, क्वेश्चन का पैटर्न कुछ इस तरह का ही होगा। तो आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। एंड इसकी पीडीएफ में अटैच कर दूंगा, सोल्यूशन की पीडीएफ भी, एंड क्वेश्चन की पीडीएफ के लिए आपको पिछली वीडियो चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।